नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2022 से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक इन सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, रेलवे, बैंक पीओ या क्लर्क, सभी एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये बात आप मानकर चलना, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपको बस दो काम करने हैं। एक, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी देखना है, तभी जाकर आपका एक एक क्वेश्चन जो है क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करने वाला एकमात्र मंत्रालय है जिसका नाम है युवा और खेल मंत्रालय। और वर्तमान में इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है अनुराग ठाकुर, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार जो है उसका नाम हो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम हाल ही में चेंज किया गया था। और पहले जो है इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के अंदर टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरत कमल, जो जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ अंशतः शरत कमल से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अंशतः शरत कमल एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये बात ध्यान रखना, कई बार गेम्स का नाम भी पूछ लेता है। और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। शरत कमल का जन्म जो है 12 जुलाई 1982 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। इतनी चीज आपको शरत कमल जी से ध्यान होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, जिस खिलाड़ी ने पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो अपने खेल में, उसी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा कर रख लेना, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 2022 के अंदर कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप सभी को पता भी होना चाहिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी थी। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको 2022 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी के सामने 25 के 25 नाम है, इनमें से आप पढ़ सकते हो। जैसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है सीमा पूनिया, इनको एथलेटिक्स में ये पुरस्कार दिया गया है। अमित पंघाल बॉक्सिंग के क्षेत्र में, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज में, साक्षी कुमारी कबड्डी में, अंशु कुश्ती में, प्रवीण वुशु में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, एल्डास पोल एथलेटिक्स में, अविनाश मुकुंद सावले एथलेटिक्स में, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन में, निखत जरीन बॉक्सिंग में, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज में, दीप ग्रेस इक्का हॉकी में, सुशीला देवी जूडो में, नयन मोनी साक्या लॉन बॉल में, सागर कैलाश ओ वहलकर मलखंब में, एलाविनी वलारिवन शूटिंग में, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग में, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में, विकास ठाकुर वेटलिफ्टिंग में, सरिता कुश्ती में, मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन में, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन में, स्वपिन संजय पाटिल पैरा स्विमिंग में, और जैरलिन अंकिता जी डीफ बैडमिंटन में। ये 25 के 25 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी को इनको एक बार ध्यान से देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जो हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और आप सभी को पता होगा, हाल फिलहाल में ही हमारी राष्ट्रपति भी चेंज हुई हैं। तो भारत की वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये एक संथाल नामक जनजाति से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और इसी को चेंज कर इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे आप माका ट्रॉफी भी कह देते हो, 2022 के अंदर किस यूनिवर्सिटी को यह ट्रॉफी दी गई है।
तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को माका 2022 ट्रॉफी दी गई है जो कि अमृतसर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 के अंदर ध्यानचंद पुरस्कार से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से पहले हैं अश्वनी अकुंज जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, दूसरे हैं धर्मवीर सिंह जो कि हॉकी से संबंध रखते हैं, तीसरे हैं बीसी सुरेश जिनका खेल हो जाता है कबड्डी, और चौथे हैं निर बहादुर गुरंग जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं। तो ये चारों खिलाड़ी हैं जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार हर साल दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली रेगुलर कैटेगरी और सेकंड हो जाती है लाइफ टाइम कैटेगरी। अब बात करते हैं रेगुलर कैटेगरी में कितने लोगों को दिया गया, तो कुल मिलाकर 4 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिनमें से पहले हो जाते हैं जीवनजोत सिंह तेजा जिनका खेल हो जाता है तीरंदाजी अर्थात जिसे आप आर्चरी भी बोल सकते हो। दूसरे हैं मोहम्मद अली कुमर जिनका खेल हो जाता है बॉक्सिंग, तीसरे हैं सुमा सिद्धार्थ सिरूर जिनका खेल है पैराशूटिंग, और चौथे हैं सुजीत मान जिनका खेल है रेसलिंग अर्थात कुश्ती। तो इन चारों लोगों को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार की सामान्य कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हमने देखी रेगुलर कैटेगरी, अब आपके सामने है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की लाइफ टाइम कैटेगरी से 2022 के अंदर 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से पहले खिलाड़ी हैं दिनेश जवाहर लाड जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं, दूसरे हैं बिमल प्रफुल्ल घोष जो कि फुटबॉल से संबंध रखते हैं, और तीसरे हो जाते हैं राज सिंह जिनका खेल हो जाता है रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है। तो 2021 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका भी आप सभी को पता ही होगा, 1991-92 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है विश्वनाथन आनंद जी को मिला था, और किस खेल के लिए, शतरंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथन आनंद जी को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 1991-92 में ही इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, और उसी वर्ष विश्वनाथन आनंद जी को भी यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। तो अभी मैं आपको बताकर चला हूं, विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज खेल से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की भी शुरुआत कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन मैं आपको अभी हाल फिलहाल में ही बताकर चला था। ठीक है, साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो 2002 के अंदर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तभी से यह पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1985 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी थी, जैसा कि आप यहाँ से द्रोणाचार्य की फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, 2021 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, उसी के साथ साथ इनके पुरस्कार राशि में भी कुछ बदलाव किए गए थे। तो वे बदलाव भी आपके लिए जान लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि जो है अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले को नई विजेता राशि अब 15 लाख रुपए दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर जो विजेता होता है उसको 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यहीं पर अगर बात करता हूं द्रोणाचार्य पुरस्कार की रेगुलर कैटेगरी के अंदर जो विजेता होता है उसके लिए मात्र 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की विजेता राशि है 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती बनाई गई है। 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद की 117वीं जयंती बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है।
तो आप सभी को पता होगा मेजर ध्यानचंद जी को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध भी हॉकी से ही है। और अगर बात करूं मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह को आप फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हो, और यहीं पर सचिन तेंदुलकर को आप मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हो। बात करूं अगर पीटी उषा की, तो पीटी उषा को आप उड़न परी या फिर पाइली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हो। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक कंटिन्यू हो तो आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा इस वीडियो से मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग भी देख पा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन जो है डिटेल वाइज और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 19 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मनाया जाता है, और 19 अगस्त को ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आप कह सकते हो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होगा। मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है हॉकी खेल से हो जाता है, अर्थात ये हॉकी के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता होगा हॉकी खेल के अंदर मात्र 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब आपको इसके बाद मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे, जो फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आप हॉकी का जादूगर भी कहते हो, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे आप पहले इलाहाबाद कहा करते थे, प्रयागराज में हुआ था। कुल 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, ये बात ध्यान रखना। और 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगर बात करूं मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या थी, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल, GOAL। मेजर ध्यानचंद की ही आत्मकथा है। अगर बात करूं मेजर ध्यानचंद से संबंधित कुछ पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक हो जाते हैं दिलीप डिसूजा। नेक्स्ट जो पुस्तक है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद, पुस्तक के लेखक हो जाते हैं रचना भोला यामिनी। नेक्स्ट पुस्तक है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, पुस्तक के लेखक हैं मीना उमेश ध्यानचंद। और नेक्स्ट और लास्ट पुस्तक है ध्यानचंद द लीजेंड्स लिव्स ऑन, पुस्तक के लेखक हो जाते हैं निकेत भूषण। तो इतना फैक्ट आपको मेजर ध्यानचंद से भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और हर बार पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैंने डिटेल वाइज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा आपने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको सबसे पहले मिलेंगी जब आपका बेल आइकन ऑन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।